यूपी रोजगार देने में सबसे आगे। 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार कोरोना संक्रमण काल में यूपी में मिला। रोजगार देकर यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। कोरोना काल में 5,81,000 नई इकाइयां खड़ी हो गई हैं। एमएसएमई के माध्यम से रोजगार देने में टॉप 5 में यूपी। तो रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप 5 में आ गया है। टॉप 5 जहां पर 5,81,000 माफ कीजिए रोजगार इकाइयां लोगों तक पहुंची हैं। 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ये बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर योगी राज में, जहां पर लोग पलायन कर रहे थे, जहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं था। उस लिहाज से उत्तर प्रदेश टॉप 5 में पहुंचता है लोगों को रोजगार देने के लिए। और आपको बताएं कि 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों को छोटे जिलों में ही काम मिला है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि योगी सरकार की। 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। कोरोना संक्रमण काल में यूपी में रोजगार मिला, जहां पर एक तरफ कोरोना के संक्रमण में लोगों की नौकरियां चली गईं, लोग पलायन करने को मजबूर रहे, दाने दाने को मोहताज हो गए। वहीं पर योगी सरकार ने 23 लाख लोगों को रोजगार दिया। और अब ये बात सिद्ध हो जाती है टॉप 5 में पहुंचने के बाद। एमएसएमई के 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों के छोटे जिलों में रोजगार मिलने की खबर है। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, ये बड़ी उपलब्धि यूपी सरकार की टॉप 5 में शामिल रोजगार देने में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत कोरोना काल में करीब 23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देकर के रिकॉर्ड बनाया गया। हालांकि अब जो आरबीआई की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उसमें भी ये बात सामने आई है कि रोजगार देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 5 में आ चुका है। इसके अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो बहुत सारे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। आप ये भी देखेंगे कि कोरोना काल में ही एमएसएमई से लेकर के पंचायती राज से लेकर के तमाम विभागों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे कि विभागों की ओर से रोजगार सृजित किए जाए। और यही वजह रही कि एमएसएमई समेत तमाम विभागों ने इस कबीरा उठाया और 23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया और दिया गया। इसके अलावा सरकारी भर्तियों में भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि समय पर भर्तियां निकाली जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जहां पर कोरोना काल में लोग अपना अपना रोजगार छोड़ के घर वापस लौट रहे थे, पलायन कर रहे थे, वापसी कर रहे थे, उस दौर में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कम से कम टॉप 5 उन राज्यों में जगह बना ली है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार सृजित किए कोरोना काल में भी। अनामिका, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार। दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, जल्दी ही दिल्ली बन सकता है कोरोना कैपिटल। हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कहा गया है। आप इस महामारी के दौर में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी रणनीति ऑफ ट्रैक चली गई है। एमसीडी स्टाफ की सैलरी न मिलने के मामले पर हाई कोर्ट में चल रही थी ये सुनवाई, जिसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा दिल्ली सरकार को। जल्द ही रणनीति ऑफ ट्रैक चले जाने के बाद कोरोना कैपिटल बन सकती है। सुशील दिल्ली से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? दिल्ली सरकार को किस तरह से फटकारा गया है, विस्तार से बताइए। जी देखिए कंचन, साफ तौर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के जो एमसीडी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को पिछले 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के वकील को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि एक और आप ये विज्ञापन जारी करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह कोविड के मामले दिल्ली में इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली कोरोना कैपिटल हो जाएगा। विज्ञापन के दौर पर आपके पास पैसे रहते हैं, लेकिन जो फिलहाल कोरोना के मरीजों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको पैसा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जम के फटकार दिल्ली सरकार को लगाई। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में आप सबसे ज्यादा
टेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह बिल्कुल कोरोना सुशील, तो के यानी मरीज कि दिल्ली समझा जाए इसको पड़ोसी राज्य यूपी से, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सुशील, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा प्रकोप नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से विस्फोट हुआ है बीते कुछ दिनों में दिल्ली से, बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना संक्रमित लोग सामने आए हैं, तो सबक लेना होगा दिल्ली सरकार को, यूपी सरकार से भी, और इसी वजह से हाईकोर्ट की फटकार भी दिल्ली सरकार को लगी है। जी बिल्कुल कंचन, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड को लेकर अपनी एक रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति पर जो पेशेंट को इंक्रीज का नंबर माना जा रहा था उसमें उत्तर प्रदेश बेहतर है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह की तैयारियां की हैं और उस तैयारियों में वो बार बार विज्ञापन में कंचन ये कहते रहे कि हमारी नंबर ऑफ टेस्टिंग सबसे ज्यादा है, लेकिन मरीजों की संख्या पर दिल्ली सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त नाराज था। 2 बजे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और ये कहा है कि आप ये बताएं कि जो फिलहाल तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, उनको फिलहाल फंड देने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है? आखिर इनका भी परिवार है, इनका भी त्योहार है, लेकिन 3 शर्मिंदगी दिल्ली सरकार को जरूर हो रही होगी सुशील इस पूरे विषय में, कि एक तरफ बातें बड़ी बड़ी लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।